आशीर्वाद ही वो मेरा कवच है, जिसको कोई भेद नहीं सकता। और उसके तत्पश्चात प्रभु राम और इसका घमासान युद्ध हुआ। सुबह से लेकर के शाम तक रावण के साथ में प्रभु का युद्ध। भगवान मस्तिष्क काट काट के नीचे गिराते हैं, हेलो, भुजाएं काट काट करके नीचे गिराते हैं, लेकिन मस्तिष्क निकल के आ जाए, भुजा निकल करके आ जाए। महाराज पेड़ काट दो तो उग सकता है, उंगली काट दो फिर निकल आए तो अचंभे की बात होती है। कैसे भी मरने में आता नहीं। दूसरे दिन युद्ध करने के लिए आया। अब शकुन होने लगे, सिर के ऊपर गिद्ध और कौए बैठने लगे, बिल्लियां राह काटने लगी महाराज, और गीदड़ भौंकने लगे। और उस समय युद्ध करने के लिए आया। आकाश से तारे टूट टूट करके नीचे गिरने लगे, मंदिर की प्रतिमाएं टूट टूट करके नीचे गिरने लगी। बहुत अपशकुन होने लगा। महात्मा लोग गिर किंदराओं से, गिर गुफाओं से बाहर निकल के आ गए। कादर भयंकर रुद्र सरता चली परम अपावनी। ऐसा लग रहा था रुद्र रक्त की एक कोई दूसरी महाराज नदी बन करके तैयार हो गई। बोल रही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सुरबिन धाव ही। मस्तिष्क कट रहे हैं और खून की नदी में महाराज बहते हुए जा रहे हैं। इतना अपशकुन लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि न जाने अब क्या होने वाला है। भगवान तक तक करके बाण मारते हैं। माता जानकी ने त्रिजटा को पूछा, देवी ये बताइए कि रावण मरने में क्यों नहीं आता। तब त्रिजटा ने कहा मैया भगवती जानकी से, माते मेरे प्रभु ने इसकी छाती में बाण नहीं मारा। जानकी ने कहा कि प्रभु से कहिए इसकी छाती में बाण मारे, तब ये मरेगा, इसकी छाती में बाण क्यों नहीं मारते। तब त्रिजटा ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा हे माता, रावण के हृदय में माता जानकी का वास है, जानकी के हृदय में प्रभु राम का वास है, और राम के हृदय में पूरी सृष्टि का वास है। और जो ही प्रभु राम रावण की छाती में बाण मारेंगे तो पूरी सृष्टि जल करके राख एक साथ हो जाएगी। इसलिए भगवान इसकी छाती में बाण मारना नहीं चाहते। विभीषण बगल में खड़े हुए थे। परमात्मा ने विभीषण की तरफ मुड़ करके देखा। विभीषण ने कहा, भगवान ये ऐसे मरने वाला नहीं है। तो फिर तब कह दिया, नाभि कुंड पीयूष बस आके, जाकी नाभि में अमृत कुंड है। जब तक उसका शोषण ना किया जाए तब तक ये दुष्ट पापी अपराधी मरने में नहीं आएगा। विभीषण जीव है, रावण मोह है। जब तक भक्त नहीं चाहता तब तक परमात्मा जीवात्मा के मोह रूपी रावण को समाप्त नहीं करता। विभीषण ने आड़ कह दिया, भगवान अब इसको रखना नहीं है, इसने बहुत अन्याय अपराध अत्याचार किया है, प्रभु इसको मार डालिए। और ये एक बाण से नहीं, इसके लिए आपको अनेकानेक बाण उठाने पड़ेंगे। जब विभीषण ने ऐसा कहा तब प्रभु ने अपना सारंग धनुष संभाला और एक साथ उसके ऊपर, प्रत्यंचा के ऊपर प्रभु ने 31 बाण एक साथ खींचे। 10 बाण 10 मस्तिष्क के लिए थे, 20 बाण 20 भुजाओं के लिए थे, 31वां बाण सतियों की रक्षा के लिए था, 31वां बाण यतियों की रक्षा के लिए था, 31वां बाण भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने के लिए था, 31वां बाण इस देश की रक्षा के लिए था, 31वां बाण राष्ट्र की रक्षा के लिए था, 31वां बाण देवताओं की आंसू पहुंचने के लिए था, 31वां बाण गौ माता को बचाने के लिए था, 31वां बाण धर्म की स्थापना करने के लिए था, ये 31वां बाण 14 भवनों को चलाने के लिए था, 31वां बाण संतों और मनीषियों के उत्थान के लिए था, 31वां बाण भक्तों की रक्षा के लिए था। जैसे ही प्रभु ने 31वां बाण चढ़ाया, बादल गदगद करने लगा और शिव देवता काल में छा गए, स्तुति करने लगे, महात्मा लोग करने लगे, गौ माता रंभा रंभा करके चलने लगी, संतों ने हाथ जोड़े, देवता उतर के आ गए, कहा प्रभु अब इस पापी को छोड़ मत देना, मारना इसको। तब भगवान ने 31 बाण एक साथ अपने कान तक प्रतिज्ञा खींची और छोड़ दिए बाण। 10 मस्तिष्क में बाण, 20 भुजाओं में बाण, 31वां बाण लगा रावण के नाभि कुंड में, धड़ाम से रावण ऊपर से नीचे। बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से मरा है, पसीना निकल गया। ओहो, बिना ताकत के मरता भी नहीं,
मुझे लग रहा था कहीं आज भी ना भाग जाए, कल तो लाइफ भी नहीं है। गिरा दिया, नीचे पटक दिया। आकाश से तुंबियां फूलों की वृष्टि, जयकारे की आवाज हो रही थी। लखनलाल ने कहा, पूछ के आओ इसकी अंतिम इच्छा क्या थी। लखनलाल गए, इसके सिर के ऊपर खड़े हुए कहा, बोल रावण क्या हुआ, विजय किसकी हुई। रावण ने कहा, यह भी पूछने की बात है, विजय मेरी हुई, मेरी। कहा कैसे तेरी। तब रावण कहता है कि मेरे होते हुए राम ने लंका नहीं देखी, जब तक मैं रहा तब तक मैंने राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और राम के होते होते मैं राम के धाम को जा रहा हूं। यदि राम रोक सके तो मुझे रोक करके बता देना क्या कहना। लखनलाल आए, राम जी ने कहा क्या हुआ। लखनलाल ने कहा, प्रभु जी रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई, अकड़ नहीं गई। अब भी अकड़ में बात करता है। राम जी ने कहा, सिर के ऊपर तो खड़े नहीं हुए थे, क्या हम छत्री राजकुमार और क्या पामों में खड़े होंगे। राम जी ने कहा, आखिर में तो ब्राह्मण था, चरणों में खड़े होकर पूछते तो वो जरूर बताता। लखनलाल द्वारा से गए, चरणों में खड़े हुए, कहा क्या हाल है। तब रावण रो पड़ा। रावण ने कहा, हे लखन, परमात्मा सा दयालु और मुझ जैसा अपराधी इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मुझ जैसे अपराधी का भी उद्धार मेरे भगवान ने किया है, मैं भगवान के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। प्रभु को कह देना, अब मेरा कोई कुल खानदानी नहीं है, मेरा अंतिम संस्कार अब शीघ्र ही होवे। और ये कहा, और उसी समय रावण ने अपने प्राणों को छोड़ा। प्रभु ने विभीषण को कह करके अंतिम संस्कार कराया। धुधु करती हुई चिता जली है। तत्पश्चात अंतिम दाग, अंतिम संस्कार महात्मा विभीषण ने किया है। गद्दी का मालिक विभीषण को बनाया जा रहा था, तो विभीषण ने कहा, प्रभु गद्दी आप संभालिए, लंका सोने की है। राम जी ने कहा, तुम्हारी सोने की लंका से मेरी घास फूस की बनी हुई अयोध्या मेरे लिए ज्यादा है, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है, इसलिए। तत्पश्चात इसके खजाने में जो था वो सब लुटा दिया। पुष्पक विमान चल के आया, माता जानकी को हनुमान लेकर के आए। अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, असली सीता माता को दिया है। तत्पश्चात इंद्रदेव आए और कहा, बताइए हम क्या करें। कहा, अमृत की वर्षा कर दो। जो ही अमृत की वर्षा हुई तो जितने बंदर भालुओं का मारण हुआ वो सब के सब जिंदे हो गए। किसी ने पूछा, तो क्या अमृत राक्षसों के ऊपर नहीं गिरा। कहा, अमृत राक्षसों के ऊपर भी गिरा। कहा, वो जिंदे क्यों नहीं हुए। कहा, देवता हैं सदगुण का प्रतीक और निशाचर हैं दुर्गुण। राम कथा के अमृत के द्वारा सदगुण ही खड़े होते हैं, दुर्गुणों की तो मृत्यु हो जाती है राम कथा रूपी अमृत के द्वारा। पुष्पक विमान पर आरूढ़ित होते हुए सब खासम खास को चले और सब अपनी दिशाओं के लिए चले गए हैं। और मंदोदरी जब बहुत विलखी है तो प्रभु ने बहुत समझाया है। चारों तरफ से परिक्रमा लगाई, माता जानकी को सब कुछ बताया सुनाया। और अब महाराज ये सुंदर सा विमान चला है। एक चौपाई में भगवान की विदाई करते हैं। भगवान श्री अवध के लिए 14 वर्ष के तत्पश्चात आ रहे हैं। ये चौपाई मेरे साथ बोल लेना। हवाई जहाज में, रेलगाड़ी में, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, आप अपनी गाड़ी में हैं, काल के गाल में से व्यक्ति जिंदा बाहर आ जाएगा। यदि ये मानस की 2 चौपाई आप बोलते रहे। 2 नंबर 118 लंका कांड का। चल विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह गए सब कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। एक बार राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ चलत विमान
समेत प्रभु बैठे एक बात राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम रुचिर अभिमान चले अतिया रुचिर अभिमान चले अतिया तुर कीनी तो मन ब्रज हर से सुर राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की सुंदर सी आवाज करते हुआ विमान चला है, श्री प्रयाग पहुंचा। तत्पश्चात निषाद राजगुरु के यहाँ पहुंचना हुआ है। आइए लंका कांड को पूरा करते हैं। अब आज उत्तरकांड में 1176 चौपाइयां और 204 दोए हैं। मानस का बड़ा सुंदर सोपान है उत्तरकांड। 14वां वर्ष पूरा होने के लिए जा रहा है। राम जी आए नहीं, लकड़ी की चिता बना ली श्री भरतलाल जी ने। उस समय श्री हनुमंतलाल जी को भेजा गया है। हनुमान जी ने जाके कहा प्रभु आ रहे हैं। इसका मतलब लखन जिंदे नहीं बचेगा, लखन भी आ रहे हैं। इसका मतलब रावण नहीं मरा। कहा माता जानकी भी आ रही है। कौन हो तुम? कह दिया वही हनुमान जो बूटी लेके गया। तो ना ही न तात उर्ण में ना ही अब प्रभु चरित्र सुनावे हूं। मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता। तुमने भगवान के चरित्र को मुझे सुनाया। हनुमान जी तो राम जी की तरफ वापस आए और उधर भरतलाल जी पूरे अवध में हवा की बयार की तरह महाराज घूम के आ गए। पूरे नगर को सजाया गया नवीन वधू की तरह है। इतने में मेरे भगवान का विमान 7 परिक्रमा अयोध्या की करता हुआ सरयू के पावन तट पर आकर के उतरा है। भीड़ लगी थी प्रभु के दर्शन के लिए। भगवान ने सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में वंदन प्रणाम किया। माता जैसी परम समर्पित कैकेयी जैसी मानस के प्रसंग में और कोई दूसरी देखने को मिलती नहीं। पूरे मानस की धुरी है माता कैकेयी। किसी को खड़े नहीं होना है, सब अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे। 4 घंटे आप बैठे रहते हैं, 10 मिनट में पता नहीं कौन सी दिक्कत होती है। तत्पश्चात गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम। जब भरत ने प्रणाम किया है, राम जी ने कंठ से लगाया है। शंकर जी कहते हैं चक्कर में पड़ गया, मुझे नहीं पता लग रहा था कि वनवास किसका हुआ। सबको स्नान कराया गया और आइए एक चौपाई में भगवान का राज तिलक करते हैं। पहला तिलक गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रभु के माथे पर किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत त्रिलोक हरषि मगतारी, हे सुत त्रिलोक हरषि मगतारी। बार बार आरती उतारी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भये सब शोका। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रभु राम के मस्तक पर किया। ब्राह्मणों ने स्वस्थ वाचन के साथ में आशीर्वाद दिया। माताओं ने आरती उतारी। राजगद्दी के बाद में माता जानकी ने कहा भरत को वरदान मांगिए। कहा राम जी
के चरणों में प्रीति बनी रहे, रति बनी रहे। लखनलाल को कहा मांगिए प्रभु की सेवा मिले, शत्रुघ्न को कहा मांगिए, कह दिया भैया भरत के चरणों का सदैव किंकर बन करके जीऊं, कृपा कर देगी। सबको विदाई दी गई है। लखनलाल श्री भरतलाल जी सबको विदा करने के लिए जा रहे हैं। पहले तो सबका परिचय कराया और अंगद का जाने का नंबर आया तो राम जी ने हनुमान को कहा कि अंगद को तुम विदा करके आइए, और हनुमान के लिए कहा कि तुम्हें सदैव के लिए मेरे चरणों में रहना है। अंगद को विदा करने के लिए हनुमान चले। अंगद रोने लगे और कह दिया कि और भैया कुछ मांगता नहीं, जब जब प्रभु के चरणों की तुम सेवा करो तो भगवान को मेरी भी याद दिलाते रहना कि भक्तों में उनका एक भक्त अंगद भी है। रोते रोते श्री अंगद चले गए। हनुमंतलाल जी हमेशा के लिए प्रभु राम के चरणों में रह गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज तो भरद्वाज मुनि के सामने कथा पूरी करते हैं, भगवान शंकर जगदम्बा के सामने कथा पूरी करते हैं, और याज्ञवल्क्य और कागभुसुंडी और गरुड़ का संवाद कैसे क्या पूरा हुआ पता नहीं है। आइए हम भी कथा को समापन की तरफ लेकर के चलते हैं। मानस के अंतिम छंद का गायन कीजिए जिसमें पूरी मानस की कथा समाविष्ट है। ये छंद आपने सुन ली तो पूरी राम कथा आपने सुन ली। आसन लगा करके बैठिए, छंद आती हो तो हमारे साथ जरूर गुनगुनाइए। रघुवंश भूषण चरित यगन अगग सुनइ दिखावगी। रघुवंश भूषण चरित यगन अगग सुनइ दिखावगी। कलिमल मनोमल धोगी मिनुष राम धाम दिखावगी। सत पंच चौपागी मनोज जानी जान उरी धरे। सत पंच चौपागी मनोज जानी जान उरी धरे। दारुण अवेद्या पंच जनित भिखार श्री रघुवर घरे। सुंदर सुजान कृपान दान अनाथ पर कर प्रीति जो। सतपंच चौपाई कौन सी है? 7 गुणा 5 बराबर 35। उत्तर कांड में गरुण और कागभुसुंडी जी के संवाद की 35 चौपाइयां हैं। जो इनको नित्य पढ़ लेते हैं जिसका नाम है भुसुंडी रामायण, पूरी मानस की कथा सुनने पढ़ने का फल उनको प्राप्त होता है। मानस तो ऐसी है जिसके लिए जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। तत्पश्चात महाराज मानस की गाथा को पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापनम सुमिलम प्रेमाम पूरम शुभम। जो सदैव प्रेम देती है, भक्ति देती है, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण करती है, ऐसे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गाथा। ते संसार पतंग घोर कड़ी देहंती नो मानवा। जैसे दिए की ज्योत के ऊपर पतंगा जल करके राख हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान के दिव्य चरित्र के ऊपर पाप रूपी पतंगे सदैव के लिए निष्ठित हो जाते हैं। ऐसी कथा मानस की है। जय जय श्रीमद रामचरितमानस विध्वंसनी सप्तम सोपानो हनुमत चरणार्पणमस्तु। 7 सोपानों को हम श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में महाराज सादर समर्पित करते हैं। कथा को मैंने बिल्कुल विराम की तरफ रखा है। 12 दिन तक कथा ये चली है। हम ये कहें कि कथा पूरी हो गई तो बिल्कुल यहाँ से मिथ्या भाषण कर रहे हैं। अभी और इतने ही दिन कथा चले तो भी ये कथा पूरी नहीं हो सकती। वृक्षों को कलम, पृथ्वी को कागज और समुद्रों को स्याही बना दिया जाए, भगवान की कथा का गायन किया जाए, परमात्मा के चरित्र फिर भी पूरे नहीं होंगे। व्यासपीठ से निवेदन प्रार्थना इतनी सी है, यदि किंचित मात्र भी आपको कुछ अच्छा लगा हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नाम की ताली बजाना, और यदि कथा में किसी भी प्रकार की कोई कमी रही है, कहीं कोई कटौती रही है, वो पूरी कमी पूरा दोष मेरा है। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, फिर कभी पुनः बेवर नगरी में मेरा आगमन हो तो अपनी कमियों को, अपने दोषों को सुधार करके मैं फिर आपके बीच में मौजूद हूं। ये आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हम तो बेवर के बाईपास फरुखाबाद रोड से निकल गए, जीटी रोड इटावा तरफ की तरफ चले जाते बीच नगरी में होकर के, तो अभी समय बहुत निकल जाता, फिर भी इस मानस का पार हम नहीं पा सकते। बहुत संक्षेप में प्रवचन किया है, संतों से जो सुना, गुरुजनों का प्रसाद प्राप्त किया, वो सिर्फ हमने आपके सामने परोसने का ही कार्य किया है। ये आकाश है, गरुड़ अपने हिसाब से उड़ रहा है, मच्छर अपने हिसाब से उड़ रहा है,
हिंदुस्तान की धरती पर भारत माता की खान में विद्वानों की कोई कमी नहीं रही। हम विद्वान नहीं हैं, बस महापुरुषों के चरणों के सेवक हैं। ये तो दिव्यता के साथ में आपकी महानता है कि हम जैसे लोगों को भी आप ऐसे कड़ाके की धूप में 12 दिन तक इस धरती पर बैठकर, कंकड़ पत्थरों के बीच में बैठकर आप सुनते रहे। व्यासपीठ से आपका बहुत मान है, व्यासपीठ से आपका बहुत सम्मान है। कथा बहुतों को अच्छी लगी होगी, हो सकता है बहुतों के गले भी न उतरी हो। ये तो दुनिया का एक हिसाब है। ईश्वर में लोग कमी निकाल दें तो हम क्या है। एक बात को कहना भूलते नहीं, राम जी माता जानकी को लेकर आ रहे तो हनुमान जी ने कहा किष्किंधा पर विमान उतार दें। विमान उतारा गया, बंदरियों के पास हनुमान पहुंचे, कहा मेरी माँ का दर्शन तो कीजिए। बंदरियां आई, दर्शन करके जाने लगी तो हनुमान जी ने कान में पूछा मेरी माता कैसी लगी। बंदरियों ने कहा जानकी तो ठीक है लेकिन एक कमी रह गई। कहा क्या कमी रही? कि जानकी के पूंछ नहीं थी, पूंछ हीन सी लागत फीकी, इसके एक पूंछ और होती तो ये बहुत अच्छी लगती। तो यहाँ तो कहीं न कहीं तो कमी, लोग हस्ताक्षर कर ही सकते हैं। महाराज बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ है, वो सब प्रभु कृपा से हुआ है। जहाँ कोई भी कमी और कोई भी त्रुटि रही है वो सब कमियां हमारी थी। हमें पुनः आप आशीर्वाद दीजिए, सदैव भगवान आपका मंगलमय करे। ये कथा आपका उद्धार, ये कथा आपका आत्मोद्धार जरूर कर देगी, जरूर कर देगी। इस कथा से मेरा उद्धार होवे या न होवे, लेकिन इस कथा से आपका उद्धार जरूर हो जाएगा। मैनपुरी में रेलवे स्टेशन है क्या? है, कालिंद्री एक्सप्रेस दिल्ली जाती है भोगाम होके। हाँ है। कोई स्टेशन पहुंचे और कहे हमें दिल्ली जाना है, अब वो टिकट मास्टर को कहे दिल्ली जाना है, वो टिकट बना के दे दे। फिर वो कहे तुमने दिल्ली देखी है क्या? वो कहेगा मैंने तो दिल्ली नहीं देखी, लेकिन भारत सरकार के ऊपर विश्वास है, इस टिकट के द्वारा तुम दिल्ली जरूर पहुंच जाओगे। तो राम कथा की टिकट के द्वारा मेरा उद्धार होवे या ना होवे, लेकिन मुझे सीताराम सरकार के चरणों में विश्वास है कि इस टिकट के द्वारा आप भगवान के चरणों तक जरूर पहुंच जाओ।